सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सबको फलदार करेगा, आप ब्लेस होंगे और परमेश्वर ऊंची जगहों पर आपको रखेगा। जैसे कि मेरी लाइफ की गवाही है, परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करेगा। हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे पाँवों के लिए लिखा दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है, और ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। आमीन। हम जानते हैं परमेश्वर के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है? वो वाचाओं की रिलेशनशिप है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरा नाम क्रिएट करूंगा। और वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया उसे परमेश्वर ने पूरा किसके साथ किया? इसहाक याकूब के साथ, और उन्हें फलदार किया। हालेलुया। सो परमेश्वर की जो हमारे साथ रिलेशनशिप है वो वाचाओं की रिलेशनशिप है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं श्रेष्ठ करूंगा, और परमेश्वर ने याकूब, इसहाक, यूसुफ को श्रेष्ठ किया और उन्हें फलदार किया। हालेलुया। सबसे पहले हम योएल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय, उसका जो पहला हिस्सा है जो 1 से लेकर 12 तक, वो पूरी तरह से परमेश्वर ने उन लोगों पर जो परमेश्वर के लोग थे लेकिन परमेश्वर से दूर हट गए, अपने नैतिक मूल्यों से दूर हट गए, परमेश्वर से दूर हुए, उन पर दंड की आज्ञा दी योएल नबी ने। और इसके 2 अध्याय के दूसरा हिस्सा जो 12 से 17 तक है, तो इसमें लिखी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीड़ते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान, दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। इस दूसरे भाग में परमेश्वर कहता है कि वो लोग जो नैतिक पतन जिनका हो गया, जो परमेश्वर से दूर हो गए, योएल नबी ने उनके लिए कहा, उन पर दंड की घोषणा की कि वह लोग उन पर शत्रु चढ़ाई करेंगे, वह मारे जाएंगे, उन्हें दुख सहने पड़ेंगे, उन पर विपत्तियां आएंगी। लेकिन क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह दुख देकर पछताता है, वह हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है। वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मन फिराओ, दूसरा हिस्सा मन फिराने का है कि यहोवा की वाणी है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन को फिर कर अगर तुम मेरे पास आओ, अपना मन फिराओ, मेरे पास आओ, तो परमेश्वर कहता कि मैं तुम पर वो दंड की जो घोषणा की थी, मैं उन्हें सब विपत्तियों को तेरे बीच में से दूर करूंगा, सब रोगों को तेरे बीच में से दूर करूंगा, अन्न जल पर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? जब दंड जो हम पर आया, तब हम अगर परमेश्वर में चले, मन फिराएं, तो परमेश्वर कहता फ्रूटफुलनेस, जो तीसरा हिस्सा है 18 से 27 तक, परमेश्वर कहता है ये फ्रूटफुलनेस की जो वाचा है, आशीष का जो वचन है, ये तेरी लाइफ में पूरा होगा। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता तेरे जीवन से सभी जो दुश्मन है वो तेरी लाइफ से, तेरे देश में से भाग जाएंगे। दूसरा परमेश्वर कहता है कि अंजीर का वृक्ष, दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे, जान के पेड़ पौधे, पक्षी, वृक्ष, सभी तेरा देश उपजाऊ होगा। परमेश्वर आगे कहता है कि तू आनंद के साथ मगन होगा यहोवा के कारण, तेरे खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड में नया दाख मधु ताजे तेल से उमड़ेगा। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा जो दंड के कारण जो टिड्डियां तेरी फसल पर तेरे देश में आई थी। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। सो ये योएल नबी की पुस्तक जो है, इसमें जो परमेश्वर का दास उन लोगों पर जिनका नैतिक पतन हो गया था, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर से फिर गए थे, पहले उन पर दंड की आज्ञा दी, लेकिन जब परमेश्वर जो गुस्सा करने में धीमा है, विलंब करता है, वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मन फिराओ, तो परमेश्वर कहता कि यदि तुम मन फिराओ तो ये सभी फल जो मैंने आगे बताए तीसरे हिस्से में, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें फ्रूटफुल करूंगा। ये परमेश्वर की वाचा है। हालेलुया। सो आज का भी यही वचन है कि फ्रूटफुलनेस क्या है? बी फ्रूटफुल। जब परमेश्वर ने पशु पक्षियों को, सभी परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और उसके बाद जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने सबसे प्रथम इंस्ट्रक्शन कह लो या कमांड कह लो जो परमेश्वर ने दी, वो थी बी फ्रूटफुल, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जो परमेश्वर ने जब हमें बनाया अपनी समानता में, तो सबसे प्रथम जो कमांड खुदावंद ने दी वो थी फूलो और फलो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई।
हालेलुया। ये खुदावंद की कोई सलाह नहीं थी कि ठीक है तुम अपनी बुद्धि के अनुसार फूलो फलो, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार, या अपने पैसे के अनुसार तुम फलदार हो जाओ। नहीं, परमेश्वर ने कहा चाहे तेरे देश की जैसी मर्जी इकोनॉमी हो लेकिन तुम फलदार होगे, चाहे जैसा मर्जी अंधेर और पाप हो तेरे आसपास लेकिन तुम चमकोगे, चाहे जितनी मर्जी महामारियां हो, गरीबी हो, लेकिन मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा। ये परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ, ये फलदार होना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, अपनी समानता में बनाया, तो सबसे प्रथम परमेश्वर ने जो कमांड उसे दी थी वो था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 बाप उसकी 28 आयत को जब हम निकालें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये परमेश्वर ने हमारे साथ फ्रूटफुलनेस की, हमें फलदार होने के लिए परमेश्वर ने ये हमारे साथ वाचा बांधी है कि हम फलदार हों। हालेलुया। सो अगर आज मसीही कोई विश्वासी अगर फलदार नहीं है, उसकी लाइफ में गवाही नहीं बन रही, तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं, इसमें कमी क्रिश्चियंस में है। हालेलुया। कि सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है। ये बाइबल को सीने से लगाने से कुछ नहीं होगा या अपने तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा। इस बाइबल को खोलना होगा, इसमें से पढ़ना होगा वचन को, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलदार करूंगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, वो कौन है, वो कैसे जी उठा, ये काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा, उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उसे अपनी लाइफ में लेना होगा। परमेश्वर को जानना होगा, उसे पहचानना होगा, उसके वचन को मानना होगा। ये इंपॉर्टेंट है फलदार होने के लिए। हालेलुया। सो आज हम बी फ्रूटफुल, कि हमें परमेश्वर ने फलदार होने के लिए चुना है। फलदार मतलब बी फ्रूटफुल मतलब परमेश्वर ने कहा कि प्रॉफिटेबल। फलदार होने का मतलब है प्रॉफिटेबल, तुम लाभकारी होगे, तुम यूजफुल होगे, कभी बेकार नहीं होगे, इफेक्टिव बनाओगे, तुम इफेक्टिव होगे। परमेश्वर कहता तुम चमकोगे। हालेलुया। तुम गेनफुल होगे। परमेश्वर ने कहा तुम अबंडेंट ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ भरोगे। ये परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ। परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, पूरे संसार की सृष्टि की, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। बनाने के बाद प्रथम इंस्ट्रक्शन, प्रथम कमांड जो खुदावंद ने इंसान को, हमें और आपको दी, वो थी बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। कि सब कुछ अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। हालेलुया। ये परमेश्वर की हमारे साथ वाचा थी। और आज हम इसी आशीष के वचन को कि कैसे फ्रूटफुल हो, फ्रूटफुल क्या है, कहाँ परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी, उसे हम विस्तार से देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। तो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को, मेरे वचन को सुने, सब आज्ञाओं को माने, मेरे वचन को चित्त लगाकर उसे सुने और उस पर चले, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। श्रेष्ठ करूंगा यानी कि मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। परमेश्वर में जो कैपेसिटी है आपको ऊंचा करने की, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। हालेलुया। सो अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि क्या आप नंबर 1 हो या फिर सबसे पीछे खड़े हो कतार में। लाइफ में फेलियर है, कोई रिजल्ट नहीं। वो क्यों? आपको इस वचन से पता चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे नंबर 1 बनाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के आशीष के वचन है। ये फ्रूटफुल होना है। और ये कैसे फ्रूटफुल होंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन पर चित्त लगाकर उस पर ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। हालेलुया। दूसरी आयत कहती है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के घर में आकर अपने आत्मिक अगुए के द्वारा, वचन के द्वारा कह लो, प्रार्थना में बैठकर कह लो, या फिर हर एक उस आज्ञा को पूरा करना, बीज बोना, प्रार्थना करना, रोज़ों में रहना, पवित्रताई में रहना। यदि तुम यहोवा की सुनोगे तो ये सब आशीर्वाद जो हम आगे पढ़ेंगे, फ्रूटफुल होना किसे कहते हैं, ये सब तेरी लाइफ में पूरे होंगे। आमीन। आगे लिखा है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तू नगर में काम करे, चाहे तू शहर में रहे, चाहे तू गांव में काम करे या फिर खेत में रहे,
यदि तूने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरे वचन पर अपना चित्त लगाया, तो परमेश्वर कहता कि मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे नंबर 1 बनाऊंगा और तू फलदार होगा। धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। परमेश्वर 4 आयत में कहता है धन्य हो तेरी संतान, यानी कि तेरी वचन पे चलने के कारण, तू जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता है तू जो मेरे साथ बना हुआ है, तू जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तेरा मेरे साथ वफादारी से चलने के कारण परमेश्वर कहता है तेरी संतान धन्य होगी। परमेश्वर कहता है मैं तेरी संतान को धन्य करूंगा, तेरे मुझ में बने रहने के कारण मैं तेरी संतान को, तेरी आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर कहता फलदार करूंगा। हालेलुया। धन्य हो तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, यानी कि परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, पवित्रताई के साथ परमेश्वर में खड़ा रहे, तो परमेश्वर कहता कि जो कुछ तेरे साथ संबंधित है, चाहे तेरा कोई भी बिजनेस हो, जो कुछ भी प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, परिवार, जो कुछ तेरे साथ संबंधित है, परमेश्वर कहता मैं उसे फलदार करूंगा, आशीषित करूंगा और उससे बरकत दूंगा और संभाल कर रखूंगा और सुरक्षित रखूंगा, धन्य करूंगा। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। टोकरी, पुराने समय में टोकरी यानी जिसमें हम अपना जरूरी सामान रखते खाने का, या फिर टोकरी में हम अपने घर में कोई पैसे का, जब बटुआ कह सकते हैं टोकरी। परमेश्वर कहता है धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती। परमेश्वर कहता कि यदि तू मुझ में बना रहे तो तेरा बटुआ, तेरा पर्स, तेरी इनकम, तेरी सैलरी, तेरा खर्चा, परमेश्वर कहता उसमें बरकत डालूंगा। हालेलुया। तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी, तू धन्य होगा अपनी इनकम में, अपने पैसे में तू धन्य होगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर कहता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे फलदार करूंगा ही करूंगा, बल्कि तेरे भीतर आते समय और तेरे बाहर जाते समय, यानी कि तेरे आने जाने में, तेरे ट्रैवलिंग में, परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, कोई एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग तेरा हिस्सा नहीं होगी। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर 7 आयत में कहता कि तेरे शत्रु जो आएंगे तो एक दल बांधकर, एक खूंखार के साथ ऊंची आवाज में तेरे सामने आएंगे, लेकिन यदि तू मेरे वचन पर खड़ा रहा पवित्रताई में, यदि तूने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरे वचन पर अपना मन लगाया, तो परमेश्वर कहता वो आएंगे तो एक दल बांधकर, लेकिन मैं उन शत्रुओं के मनों में तेरे लिए भय उत्पन्न करूंगा। वे तुझसे डर जाएंगे, तुझसे कांपेंगे, उन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। परमेश्वर कहता वो आएंगे तो एक मार्ग से, लेकिन 7 मार्गों में होकर, टुकड़े टुकड़े, तित्र बित्र करके, खेरू खेरू करके मैं उन्हें भगा दूंगा तेरे सामने से। परमेश्वर कहता यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे फलदार करूंगा। ये आशीष का वचन उसी की लाइफ में पूरा होगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। आप सब जानते हैं कौन सी आज्ञाएं हैं। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मनाही की वो नहीं करना, जो नहीं पसंद वो नहीं करना। परमेश्वर दाएं चले तो आपने बाएं नहीं मुड़ना, परमेश्वर रुकने के लिए बोले तो आपने चलना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना। आपके शत्रु के लिए याद रखें एक ही चीज फिक्स है, वो है हार। यदि आप खड़े रहें परमेश्वर में तो परमेश्वर उन्हें समय समय पर एक्सपोज करेगा। हालेलुया। वो हारेंगे, वो डरेंगे आपसे, कांपेंगे आपसे। हालेलुया। 7 मार्गों से होकर वो भागेंगे, उन्हें जगह तक नहीं मिलेगी। हालेलुया। और ये परमेश्वर करता है हमारी लाइफ में, ये टेस्टमनीज है हमारी। 8 आयत में लिखा तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। परमेश्वर कहता है तेरे खत्तों पर और जिन कामों में, तेरे खत्तों पर यानी कि तू जो भी काम करे, जो भी तेरा बिजनेस है और जिस भी काम में तू हाथ लगाए, जो भी नया काम स्टार्ट करे और जो तू पुराना बिजनेस करता है और जो तेरी सेविंग है, परमेश्वर कहता उन सबों पर मैं आशीर्वाद दूंगा, वे ब्लेस रहेंगे, मैं तुझे सफल करूंगा। चाहे आप गरीब से गरीब देश में रहो, चाहे उस देश में रहो जिसकी इकॉनमी डाउन से डाउन जा रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, यदि तू मेरे वचन पर चित्त लगाएगा, मनन करेगा, उस पर चलेगा, तो परमेश्वर कहता कोई मायने नहीं करती कि तेरे देश की इकॉनमी क्या कहती है, या कितने गरीब से गरीब देश में है, या फिर कितने गरीब स्टेट में है, या फिर कितने गरीब छोटी सी स्टेट में है। परमेश्वर कहता तू विकसित देशों की जो फैसिलिटीज को एंजॉय कर पाएगा। हालेलुया।